नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन के स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि सीडीपी के अंतर्गत मैं लगातार वीडियो डाल रहा हूं और पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दी जाए। बस आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। और सीटेट का एग्ज़ाम भी है 20 अगस्त को, उसी को देखते हुए लगभग सीडीपी 3 से 4-5 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। कोहलबर्ग के बारे में आज पढ़ेंगे। कोहलबर्ग से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है सीडीपी के अंतर्गत। ये पार्ट 1 है, आगे इसका पार्ट 2 भी मिलेगा। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पूछा जाता है कि कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है, या ऐसे करके पूछा जाता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो कोहलबर्ग ने दिया था। निवासी के बारे में पूछा जाए तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के? अमेरिका के रहने वाले थे। सिद्धांत के बारे में पूछा जाए तो अभी मैंने बताया नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने। ठीक है। नैतिक अवस्था का सिद्धांत आ जाए तब भी कोहलबर्ग ने दिया था। कोहलबर्ग ने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था 1969 में दिया था। 1969 में कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अगर पूछा जाए कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने दिया। कब दिया? 1969 में दिया। बाद में 1981 1984 में संशोधन किया गया था इसमें। नैतिक विकास जन्मजात नहीं होता। ये इन्होंने बताया कि जो नैतिक विकास होता है वो जन्मजात नहीं होता है, बल्कि इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। बच्चा समाज से सीखता है, पड़ोस से सीखता है। ये जन्मजात नहीं होता है कि कोई जो है कह दे कि नैतिकता लेके पैदा हो रहा है बच्चा, कि बच्चा जो जन्म से ही शिष्टाचारी पैदा हुआ है, ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 6 चरण बताए हैं। ये सीटेट में पूछा गया कि नैतिक विकास के चरण कितने हैं, तो चरण कितने हैं? 6 चरण बताए हैं। उन्होंने पाया कि विकास सार्वभौमिक होता है। कैसा होता है? सार्वभौमिक। तो पहला है पूर्व परंपरागत अवस्था। अवस्था अगर आपसे पूछा जाए तो अवस्था 3 है। पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था, उत्तर परंपरागत अवस्था। ये 3 अवस्थाएं होती हैं। अब इन तीनों अवस्थाओं को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। पहले पूर्व परंपरागत अवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। 4 से 10 वर्ष तक रहती है ये। दूसरी परंपरागत अवस्था 10 से 13 वर्ष तक रहती है। और तीसरी उत्तर परंपरागत अवस्था 13 से अधिक के लिए रहती है। अवस्था आपसे पूछा जाए, ध्यान रखना, पिछली बार सीटेट में ही पूछा गया था। अवस्था नैतिक विकास की कोहलबर्ग के अनुसार 3 है और चरण पूछा जाए तो 6 हैं। ठीक है। 20 वर्ष तक इन्होंने बच्चों के साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का प्रयोग किया था। कितने वर्ष? 20 वर्ष। 20 वर्ष तक इन्होंने बच्चों के इंटरव्यू लिए थे। सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से आस पड़ोस से विकास होता है। कहाँ से होता है? बच्चा सबसे पहले कहाँ का अनौपचारिक रूप से उसका नैतिक विकास होता है? आस पड़ोस से होता है। इसमें देखते हैं, जब तक जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है ना अनैतिक होता है। कोई जन्म के समय बच्चा पूछा जाता है कि बच्चा क्या होता है, नैतिक होता है या अनैतिक? ना तो नैतिक होता है और ना वो अनैतिक होता है, बल्कि वह अच्छा बुरा का आचरण कहाँ से सीखता है? समाज से सीखता है। समाज उसे सिखाता है अच्छा और बुरा। अब समाज में पेरेंट्स भी आते हैं, चाचा ताऊ सभी लोग आते हैं। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पूर्व नैतिक स्तर के बारे में, जो 4 से 10 वर्ष, इसे बाल्यावस्था के रूप में भी जाना जाता है। पूछा भी गया कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की अवस्था किसको बाल्यावस्था के रूप में जानते हैं, तो पूर्व नैतिक स्तर को जानते हैं। इसमें 2 पॉइंट आते हैं। एक आज्ञा एवं दंड की अवस्था, बच्चा मानता भी है और गलती भी करता है। आज्ञा एवं दंड की अवस्था। अहंकार की अवस्था। अब ये भी पूछा जाता है कि अहंकार की अवस्था किसके अंतर्गत आती है, तो पूर्व नैतिक लेवल के अनुसार आती है। आज्ञा एवं दंड की अवस्था में बच्चा क्या करता है? आज्ञा एवं दंड की अवस्था में कम आयु व आवश्यक होने के कारण बच्चा डरता है कि काम किया जाए या फिर ना किया जाए। बच्चा सोचता है आखिर कि काम किया जाए या ना किया जाए, इसी सोच में बच्चा डरता रहता है। और वह दंड से बचने के लिए परिवार के सदस्य बच्चे को कार्य करने का आदेश देते हैं कि अगर उस कार्य को ना किया जाए तो बच्चा डरता रहता है। दूसरा है अहंकार की अवस्था। जैसे बालक की आयु बढ़ती है वह परिपक्वता होता है। यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है
जैसे भूख लगने पर चीज़ को चुरा कर खा लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।